नमस्कार एंड वेलकम टू तपस्थली मेंटर्स। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी नव वर्ष के साथ आज ही के दिन से 1 जनवरी से तपस्थली मेंटर्स ने एक इनिशिएटिव लिया है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करने का, बी इट इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। So our first news is FCRA Foreign Contribution Regulation Act, जो कि आप डेली न्यूज में सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे ये न्यूज रह रही है। देखिए, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक इसे देखें तो ये न्यूज हमारी जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, जिसमें टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे हेडलाइन है कि FCRA लाइसेंसेस ऑफ एनजीओज एक्सटेंडेड बाय 3 मंथ्स। तो हमें यहाँ से इस न्यूज से हमारे लिए रेलिवेंस क्या है, जो द यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसने 3 महीने और बढ़ा दिए हैं कि अगर कोई अपने FCRA रजिस्टर्ड एनजीओज हैं उनके लाइसेंसेस की वैलिडिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, रिन्यू करवाना चाहते हैं, जो 31 दिसंबर तक नहीं हुए, तो उन्हें 3 मंथ्स की एक्सटेंशन और दी जा रही है। FCRA पिछले दिनों से ही न्यूज में है बिकॉज द एक्सटेंशन इन पब्लिक इंटरेस्ट विल bring no relief to missionaries of charity founded by Mother Teresa. Why? Because there were some adverse inputs were noticed. So हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? द फर्स्ट थिंग इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट registration is mandatory for any NGO or association to receive foreign funds or donations. FCRA regulates foreign donations and ensures that such contributions do not adversely affect the internal security of the कंट्री। तो ये सिर्फ जीएस पेपर 2 में हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी में से इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक से भी ये जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपसे कनेक्ट करके पूछा जा सकता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, हाउ इट हेल्प्स इन इंटरनल सिक्योरिटी और हाउ इट अफेक्ट्स द इंटरनल सिक्योरिटी और द रोल ऑफ एनजीओज in internal security or impact of NGOs on internal security. The next thing, the act first enacted in 1976, which was amended in the year 2010 and then in 2020. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि प्री में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि FCRA इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Eye on China and Pakistan, first S-400 unit deployed in Punjab। तो इस न्यूज की रेलिवेंस हमारे एग्जाम के लिए क्या है? एक तो साइंस एंड टेक में कि S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उससे रिलेटेड। सेकेंडली आईआर में कि हमने इसको रशिया से लिया है, तो इंडो रशियन रिलेशंस जो हैं वो कैसे हैं। तो फर्स्ट थिंग, in October 2018, India signed a 5.43 billion US dollar deal with Russia for the S-400 Triumph missile system. Despite objections from the US and the threat of sanctions under Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CATSA। तो S-400 जो है ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिजाइन्ड बाय रशिया। इट कैन एंगेज all types of aerial targets including aircraft, UAV, ballistic and cruise missile within the range of 400 kilometer at an altitude of up to 30 kilometer। रशिया का हमारे डिफेंस रिलेशंस में बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है। तो जो नेवी की द ओनली एक्टिव एयरक्राफ्ट फिलहाल है INS विक्रमादित्य, इट इज आल्सो फ्रॉम रशिया, एंड अ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चक्र सेकंड इज आल्सो इन सर्विस। सो इंडिया रशियन रिलेशन के बारे में अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है तो इस
वीडियो को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कोशिश की गई है कि सभी टॉपिक्स को कवर किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूज, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, ब्रेक थ्रू इन बैटरी टेक। इसके अंदर बेसिकली सॉलिड स्टेट बैटरीज की बात हुई है, और इसमें बेसिकली सॉलिड स्टेट बैटरीज की बात हुई है। और इस बार अगर आपने यूपीएससी 2021 का एग्जाम देखा हो तो उसके अंदर आपका सोडियम लैम्प से रिलेटेड क्वेश्चन रहा था साइंस एंड टेक में। तो दीज टॉपिक्स आर वेरी फेवरेट ऑफ यूपीएससी एंड ऑल अदर एग्जाम्स एज वेल। तो सॉलिड स्टेट बैटरी क्या है? Solid state batteries use thin layers of solid electrolytes which carry lithium ions between electrodes. तो ये लिथियम आयन बैटरी से कैसे डिफरेंट है? लिथियम आयन बैटरी जो है वो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज करती है, और उसके अंदर सेपरेटर्स होते हैं जिसमें कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में ना आए, उनको सेपरेट रखते हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज दे यूज लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, but solid state batteries they use solid electrolytes. Currently, solid state batteries are used in devices such as pacemakers and smartwatches. क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए? बिकॉज इसको अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करने की बात की जा रही है। There are advantages of solid state batteries that they are likely to be safer and more stable than liquid lithium ion batteries, in which the electrolyte is volatile and flammable at high temperatures. Also, also solid state battery reduces the need for bulky safety equipment. बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सॉलिड स्टेट बैटरी जो है, these are not very easy to be made at a large level, so therefore एक ये प्रॉब्लम आ रही है। so it is very important topic from science and technology section of यूपीएससी। नेक्स्ट हमारे पास एक ये न्यूज है द हिंदू की, है कि ग्रोथ इन कोर सेक्टर आउटपुट स्लोज। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट थिंग इज कि कोर सेक्टर इकोनॉमी का मतलब जीएस 3, पेपर जीएस 3 जो है उससे रिलेटेड ये हमारी न्यूज है, कोर सेक्टर इन इकोनॉमी। तो इंडिया के अंदर कोर सेक्टर में 8 सेक्टर्स हैं: इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। तो आपसे बहुत इजीली यहाँ से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कोर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आपने अगर ये नेम्स आपने अगर ये सेक्टर्स पढ़ रखे हैं तो यू कैन इजीली टारगेट द क्वेश्चन। द 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम उनके वेटेज के उसमें देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन कोल, देन क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस है आपका, फिर सीमेंट है, और फर्टिलाइजर्स। तो ये था आपका आज का डेली न्यूज एनालिसिस। आज कुछ खास ज्यादा न्यूज नहीं थी, एंड डेली बेसिस पे आपको ये वीडियो मिलेगी डेली न्यूज एनालिसिस की। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके अंदर आपको डेली वहां पे अपडेट हो जाएगा। एंड वी विल ट्राई कि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में रहे, कि इंग्लिश में इसका जो स्लाइड मटेरियल है वो इंग्लिश में रहेगा, बट जो एक्सप्लेनेशन है दैट विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल, दैट इज बाइलिंगुअल क्लास ये आपकी रहेगी। सो subscribe the channel for upcoming videos. Thank you.